Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. उपस्थित सभी भाई और बहनों को नमस्ते, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आज मदरसा कासिमुल अलम ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस इस्लाही मुआरशा यानी कि समाज सुधारक सम्मेलन, जैसे कि मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ और शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगता था कि सारा का सारा उर्दू में यहाँ पर लिखा है, इसका अर्थ मैं नहीं समझता था। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां जिन्होंने आप सबके सामने जो पेश किया, उसे निश्चित रूप से मौलाना जी जो नाम इसे दिया गया है समाज सुधारक सम्मेलन, ये वाकई समाज सुधारने वाली बात है। और हम जो मिशन यहाँ पर चला रहे हैं, करीबन 25 साल से इस विभाग का जो विकास, न जाति, न धर्म, न पार्टी, न पक्ष, न प्रांत, एक इंसानियत के नाते सबका समतोल विकास यहां पर किया। और एक घोष वाक्य हमने यहां पर अपनाया। मराठी में हम उसे कहते हैं, हाँ ये हो ये शक्य आहे, परिवर्तन शिक्षणातून समृद्धीकडे। हाँ ये संभव है, परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर। मौलाना जी, आपके मदरसे के जो बच्चे हैं, मैं 2 साल से देख रहा हूं कि हमारे आज़ादी का झंडा हो या गणतंत्र दिवस का झंडा हो, आपके मदरसे पर फहराया जाता है। और उस समय ये बच्चे और जो तालीम आपने उन बच्चों को दी है, ये तो जरिया है समाज को सुधारने का। अगर हमारी आने वाली नस्ल इस प्रकार से शिक्षित रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी, हमारे बीच हम किसी भी जाति धर्म के लोग, किसी भी प्रांत के, किसी भी भाषा के हों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई भाषाएं, कई जाति, कई प्रांत, कई रूढ़ी रिवाज है, लेकिन उसके साथ वे एक साथ बंधे हुए हैं। और इसका एक ही मतलब है कि हम भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं। आज इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष है वो मौलाना हलीमुल्लाह साहब, मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब, मुफ्ती महफूज साहब, मौलाना इरफान साहब, मौलाना मुफ्ती आलम साहब, और जिन्होंने बहुत ही अच्छी पेशकश आपके सामने रखी। ये सारे अपने अपने मदरसे के, अपने अपने मस्जिदों के जितने भी प्रमुख यहाँ उपस्थित है, इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सबका हार्दिक स्वागत यहाँ करता हूँ। और हमारी ये जो कासिमुल अलम ट्रस्ट है, जो मस्जिद है, उनके सारे के सारे जो प्रमुख है, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि 26 जनवरी को आपने कहा था 12 मार्च को हमें एक सम्मेलन करना है और मस्जिद के सामने रास्ते पे करेंगे। अगर वो सम्मेलन उस मस्जिद के सामने रास्ते पर होता तो इस चीज को हम लोग और आप लोग न्याय नहीं दे पाते। तो रास्ते पे गाड़ियां चलेगी, आवाज होगा, कई प्रकार के लोग होंगे, और जिस प्रकार से आपका उद्देश्य है समाज को सुधारना, जो अंध रूढ़ी है उसको खत्म करना, और जो निश्चित रूप से धर्म कोई भी हो,
वो कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाता है। अगर गलत संगत में हम पड़ जाए तो निश्चित रूप से हमें गलत रास्ते पे कोई लोग जात के धर्म के नाम पर लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमारे धर्म के बारे में, हमारे सामाजिक तौर तरीके के बारे में अगर हम जानने लगे तो हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। क्योंकि हमारे जो तौर तरीके हैं, ये तौर तरीके का मतलब ये नहीं है कि कोई हमें भेड़ बकरी की तरह कहीं भी लेके जाए। हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं और हमारा दिमाग तब चलेगा जब हमें यहाँ पर जो सिखाया जाता है, जो धर्म के समाज के सुधारक हमारे बीच यहाँ मौजूद है। मुझे यहाँ आपने जितने सारे कुछ उर्दू में कुछ कहा, पूरा समझ में तो नहीं आया, लेकिन भावना समझ में आती है। लेकिन जो बच्चों ने, जो बेटियों ने यहाँ पर आके, ये 5 बच्चों ने तो सबकी आंखें खोल दी कि हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ होते हैं। और इसके लिए मैं हमेशा बच्चों के सामने जब जाता हूं तो मैं यही कहता हूं कि ये जो है रिले शरीयत है, हमारा जीवन रिले शरीयत है। भले हमारा बाप कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, बाप बाप होता है और बाप जहां तक दौड़ा है उससे आगे आपको दौड़ना है, तब आप ये रिले शरीयत जीत सकते हो। अगर आप कहोगे कि नहीं मेरा बाप जहां से शुरू किया मैं वहीं से दौड़ूंगा, आप उससे सिर्फ 100 मीटर या 50 मीटर ज्यादा जा सकते हो। और वो जो अनुभव उनको 100 मीटर में हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मीटर आपको मिलेगा। लेकिन 100 मीटर के आगे अगर आप दौड़ोगे तो शायद आप उसके आगे 110 मीटर यानी कि 210 यानी कि आगे के 110 का जो अनुभव है वो आपको मिलेगा। और वो अनुभव ना जाने कितने लोग जो आपके बीच में है वो आपको वहां मिलेंगे। हर कोई एक जगह नहीं मिलेगा, कोई 100 मीटर पे मिलेगा, कोई 200 मीटर पे मिलेगा, कोई 300 मीटर पे। जैसे हम बोरवेल मारते हैं ना, 100 मीटर पे पानी लगता है, कभी 150 मीटर में लगता है, कभी 300 में। अगर हम सब जगह जाके 100 मीटर के होल मारेंगे पानी नहीं लगेगा, एक आध जगह लग सकता है लेकिन सब जगह नहीं लगेगा। इसलिए जहां तक हमें अनुभव नहीं मिलता है, हमें शिक्षा नहीं मिलती है, हमें इस प्रकार का जो सम्मेलन है उसके माध्यम से समाज को सुधारने का जो अनिति जो है उसको खत्म करके जो यहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि हमारे परिवार के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे जाति के बारे में, हमारे परिवार के बारे में हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने यहाँ आने का कष्ट उठाया। आपको अच्छा लगा होगा यहाँ आकर, क्योंकि ये जो जगह है ये सुरक्षित जगह है। यहाँ किसी की कोई तकलीफ नहीं है, न गाड़ियों की तकलीफ है, न गाड़ियों का आवाज है। जो आप लोगों में पैगाम देना चाहते हो, जो संदेश देना चाहते हो, निश्चित रूप से वो पूरा आपका हो जाएगा। मुझे आपने यहाँ मौका दिया, यहाँ बुलाया, इसलिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आप आनंद लीजिए। और जो बच्चों ने यहाँ पर कहा, मैं खुद तो अपना जीवन उसी प्रकार जी रहा हूँ। और जो यहाँ पर जो हजरत बैठे हैं जो आपको सुनाएंगे उसको निश्चित रूप से यहाँ से लेके जाइए अपने घर तक, आपने चाली तक, आपने बिल्डिंग तक, आपके गांव तक। अगर इस प्रकार का प्रचार और प्रसार होगा तो इसका जो मतलब है, इसका जो उद्देश्य है वो यहाँ पर सफल होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर एक बार सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हुए अपने शब्दों को विराम करता हूँ। धन्यवाद। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.